साल 2019 में चीन में कोरोना वायरस ने दस्तक दी। इसकी शुरुआत तो चीन से हुई, लेकिन धीरे धीरे इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। साल 2020 आते आते भारत में हालात बिगड़ते देख लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके बाद वैक्सीन बनाने की कार्रवाई शुरू हुई और कई देशों ने इस बीमारी का टीका खोज निकाला। हालांकि 2021 आते आते भारत में भी वैक्सीन लोगों को लगाई जाने लगी। हालांकि इसके साथ ही हार्ट अटैक के मामलों में भी अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल 2021 में जब भारत में कोरोना ने खतरनाक रूप लिया, तब तक आम लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू किया जा चुका था। इसी दौर में देश भर में कई लोगों की मौतें हुई। कुछ की जान कोरोना वायरस की वजह से गई, तो कुछ लोगों की मौत हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों की वजह से हुई। इसके बाद सवाल उठने लगा कि कोरोना वायरस को रोकने की जो वैक्सीन बनाई गई है, उसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। आईसीएमआर कर रहा है स्टडी। इन आरोपों पर आईसीएमआर एक स्टडी कर रहा है। इस स्टडी की शुरुआती रिपोर्ट जुलाई 2023 में प्रकाशित होगी। आपने इस अध्ययन में आईसीएमआर भारत में युवा आबादी में कोविड-19 टीकाकरण और बढ़ते दिल के दौरों के बीच की कड़ी को समझने की कोशिश कर रहा है। इन सवालों की खोज में जुटा आईसीएमआर दिल के दौरे के अचानक बढ़ने और कोविड-19 टीकाकरण के साथ उनके संबंध की जांच करने के लिए आईसीएमआर कुछ सवालों पर स्टडी कर रहा है। और यह है सवाल, क्या लोगों की मौत टीकाकरण के बाद नेचुरल कारणों से हुई है? क्या कोविड को रोकने के लिए बनाया गया टीका मौत के लिए जिम्मेदार था? क्या जान गंवाने वाला मरीज कोविड के गंभीर स्टेज पर था या लंबे समय से उसमें पीड़ित तो नहीं था? 40 अस्पतालों से जुटाया गया डेटा। इस स्टडी के लिए सैंपल साइज के तौर पर आईसीएमआर ने 40 अस्पतालों से क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन की जानकारी ली है। इनमें से कई मरीजों का डाटा एम्स से भी लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 1400 लोगों के सैंपल साइज से 600 मौतों की सूचना मिली थी। रिपोर्ट में हो रही है देरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि वैक्सीनेशन के आंकड़े हमारे पास हैं। उन्होंने बताया कि आईसीएमआर पिछले 3 से 4 महीने से कुछ सवालों को लेकर इस मुद्दे पर स्टडी कर रहा है। वैसे तो इसकी रिपोर्ट 6 महीने में आनी थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि जुलाई महीने में इस स्टडी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ये भी कहा था कि दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौतों के आंकड़ों की समीक्षा एम्स दिल्ली द्वारा भी की जा रही है। मंडाविया ने माना था कि कोरोना वैक्सीन निर्माण को न केवल भारत की जरूरतों का पूरा करने के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी बढ़ाया गया था। नौजवानों में दिल के दौरे की घटनाएं बढ़ी। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार बीते सालों में 50 वर्ष से कम उम्र के 50% और 40 साल से कम उम्र के 25% लोगों में हार्ट अटैक का जोखिम देखा गया है। मतलब नौजवानों में दिल के दौरे की घटनाएं बढ़ रही हैं और महिलाओं के मुकाबले पुरुष दिल की बीमारी से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। दिल की बीमारियों के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, तनाव, मोटापा और अनियमितताएं जीवन में शैली बड़ा कारण नजर आती हैं। कई जानकारों का मानना है कि कोविड संक्रमण के बाद शरीर में खून का थक्का जमने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और इसे लेकर अध्ययन भी जारी है कि कहीं दिल की इन बढ़ती बीमारियों के पीछे कोई कोरोना कनेक्शन तो नहीं है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।